2024 के लोकसभा चुनाव भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव। करोड़ों लोगों ने अपने वोट दिए, पर एक सीट कर्नाटका की महादेवीपुरा बन चुकी है पॉलिटिकल बैटलफील्ड। राहुल गांधी के एलिगेशंस हैं कि इस सीट पर वोट चोरी, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस और बल्क रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन पे भी एलिगेशंस हैं कि उन्होंने रूलिंग पार्टी को फेवर करा है। बट व्हाट इज द रियलिटी? सही में हमारे लोकतंत्र की हत्या की गई है या फिर ये राहुल गांधी का एक सोचा समझा पॉलिटिकल स्टंट है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन की। उस प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि कर्नाटका की महादेवीपुरा सीट पर 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स, 40,000 फेक एड्रेसेस, 10,452 सेम एड्रेस एंट्रीज और 4,132 ब्लड फोटोज और 33,600 फॉर्म 6 के अब्यूज। इलेक्शन कमीशन पर प्रूफ न देने, सीसीटीवी डिस्ट्रॉय करने के भी एलिगेशंस राहुल गांधी ने लगाए हैं। ये एक सीरियस कंसर्न रेस करता है हमारे वोटिंग सिस्टम पे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इसे एक डेमोक्रेसी इशू बताया है और वन नेशन वन इलेक्शन की अपील की है। राहुल गांधी ने शौकीन रानी का भी केस रेस करा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शौकीन रानी ने फॉर्म 6 का अब्यूज करके 2 बार वोट्स दिए हैं। उनका कहना है कि सीसीटीवी एविडेंस ना मिलना एक सीरियस कंसर्न रेस करता है। इलेक्शन कमीशन ने इन एलिगेशंस को एक टाइड स्क्रिप्ट कहा और राहुल गांधी से एफिडेविट या अपोलॉजी की मांग। उन्होंने शौकीन रानी केस का फैक्ट चेक भी किया, जिसमें कंक्लूजन निकला कि उन्हें सिर्फ एक बार वोट किया था और जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुए वो पोलिंग ऑफिसर के नहीं थे। इसी बीच कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने नोटिस इशू करके राहुल गांधी से कहा कि वो डिटेल्ड एविडेंस जिसमें नाम, वोटर सीरियल नंबर और रूल 23B के तहत डिक्लेरेशन सबमिट करें, वरना उन्हें 7 साल तक की लीगल पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच बीजेपी ने अपनी तरफ से इन एलिगेशंस को बेसलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। लगभग 300 ऑपोजिशन लीडर, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है, इलेक्शन ऑफिस तक वोट चोरी के खिलाफ मार्च कर रहे थे। पुलिस इन्हें रोकती है और डिटेन कर लेती है, जिस पर तुरंत पॉलिटिकल गर्मागर्मी शुरू हो जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस एक्शन को लोकतंत्र पर हमला बताते हैं और इलेक्शन कमीशन पर बायस होने का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं जब आवाज उठाने वालों को चुप करा दिया जाता है तो देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। सोशल मीडिया पे भी काफी ट्रेंड्स हैं, जैसे वोट चोरी और सेफ डेमोक्रेसी ट्रेंड कर रहे हैं। एक्टिविस्ट, आम नागरिक डिमांड कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और फेक एंट्रीज को तुरंत रिमूव किया जाए। यूथ ग्रुप्स और स्टूडेंट कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं, लोगों को वोटर रोल चेक करना और इरेगुलरिटीज रिपोर्ट करने की अपील कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने इलेक्शन कमीशन को RTI एप्लीकेशंस भेज रहे हैं ताकि पता चल सके कि एलिगेशंस पर क्या एक्शन हो रहा है। पॉलिटिकल एनालिटिक्स का कहना है कि यह प्रोटेस्ट सिर्फ वोटर्स फ्रॉड का नहीं, बल्कि अपोजिशन के लिए अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग को भी ठीक करने का एक सुनहरा मौका है। जनता में एक मिक्स सा रिएक्शन, कुछ लोग इसे सच्चाई की लड़ाई बता रहे हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। राहुल का क्लेम बड़ा एक्सप्लोजिव है। उनके डेटा के मुताबिक महादेवीपुरा में 1,250 सस्पेक्ट वोट्स मौजूद हैं। ये सिर्फ सिंपल टाइपिंग एरर नहीं है, बल्कि सीरियस इशू जैसे डुप्लीकेट लिसनिंग, फैंटम एड्रेसेस जो ग्राउंड रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और कुछ सस्पिशियस वेन्यू पर एक साथ बल्क में एंट्रीज। ग्राउंड चेक तो और हैरान करने वाले थे। एक छोटे से घर में डजन्स ऑफ वोटर रजिस्टर किए गए। लेकिन कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट है। यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के फैक्ट चेक के बाद ये सामने आता है कि कुछ डेटा को गलत समझाया गया था। जो डुप्लीकेट अक्रॉस स्टेट्स का बड़ा मुद्दा उठा गया वो फैक्चुअली इनकरेक्ट निकला। शकुनी रानी का केस भी इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टली डिसमिस कर दिया। बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज लीगल है, लेकिन उससे एक और नया सवाल खड़ा किया, क्या ये प्रोसेस वनरेबल ग्रुप्स को वोटिंग लिस्ट से बाहर कर रहा है? सबसे बड़ी बात, आज तक कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं हुआ, ना ही किसी क्रेडिबल इंस्टीट्यूट ने इसको वेरीफाई किया है। इलेक्शन कमीशन ने अब एक फॉर्मल सबमिशन बुलाया है इन्वेस्टिगेशन। सवाल वही है, जब तक एक ट्रांसपेरेंट ऑडिट नहीं होता क्या आम वोटर्स को सच पता चल पाएगा?
क्या यह सब सिर्फ पॉलिटिकल पिच का हिस्सा बन के रह जाएगा? आप सभी एक बार सोचिए, अगर एक दिन हम उठे और देखें कि हमारे वोट किसी और के नाम पर कास्ट हो चुके हैं या फिर हमारे नाम लिस्ट से गायब हैं, तो क्या हम चुप रहेंगे? डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं, एक वादा है। एक वादा की हर आवाज गिनी जाएगी, हर वोट का इक्वल वेटेज होगा। अगर इस वादे में दरार आ गई तो सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, पूरा देश हारेगा। आज सवाल सिर्फ महादेवीपुरा के 1,250 सस्पेक्ट वोट्स का नहीं, सवाल यह है कि क्या हम सच की तलाश में उतरकर अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि प्रूफ के बिना वर्डिक्ट देना आसान है, लेकिन सच के बिना डेमोक्रेसी चलाना नामुमकिन। याद रखो, नो प्रूफ नो कन्विक्शन, ट्रांसपेरेंसी। और जब तक 1 पर्सन 1 वोट सिर्फ पेपर पर नहीं ग्राउंड रियलिटी बनेगा, तब तक यह देश सिर्फ एक डेमोक्रेसी होगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नहीं।